आओ मिलकर के बांट लें दुनिया को, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदी वाला हॉलीवुड। आज एक बेहतरीन फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आइए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं सीधे स्क्रीन की ओर। एक ऐसा सनकी इंजीनियर जो इजाद कर देता है एक ऐसी चीज जिससे इंसानों को अपग्रेडेड ह्यूमन बनाया जा सके। क्या हो जब एक चिप किसी आदमी के शरीर को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले ले। कहानी की शुरुआत ग्रे नाम के एक आदमी से होती है जो कि एक मैकेनिक होता है। उसकी वाइफ एक बहुत ही बड़ी टेक कंपनी में काम करती है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक कार भी होती है। फिर उसे अपने एक बहुत ही खास कस्टमर की गाड़ी ठीक करके डिलीवर करने जाना होता है, इसलिए वो अपने साथ अपनी वाइफ को भी ले जाता है ताकि अपनी कार से वापस आ सके। अब ये दोनों डिलीवरी देने के लिए उस आदमी के घर जाते हैं जिसका नाम एरन होता है। तब एरन को देखते ही ग्रे की वाइफ उसे पहचान लेती है कि वो तो उसी टेक कंपनी का मालिक है। एरन एक इंट्रोवर्ट आदमी होता है जो बहुत ही कम अपने घर से निकलता था। वो उसी घर में रहकर कुछ न कुछ इन्वेंट करता रहता था। उसकी इसी इन्वेंशन में से एक पावरफुल इन्वेंशन AIC यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप होती है। चिप को देखने के बाद ग्रे और उसकी वाइफ अपनी इलेक्ट्रिक कार से घर वापस जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार रास्ता बदल देती है। तब इन दोनों को कुछ अजीब लगता है। फिर ग्रे की वाइफ अपनी कार को घर चलने के लिए कहती है, लेकिन किसी टेक्निकल खराबी के कारण कार वॉइस नोट एक्सेप्ट नहीं करती है। फिर ग्रे मैनुअली अपनी कार की ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कार की स्पीड और तेज हो जाती है जिसके कारण कार स्पीड ब्रेकर से टकरा कर पलट जाती है। पर इन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आती। तभी वहां पर एक कार और आकर रुकती है जिसमें से 4 आदमी उतरते हैं और इन लोगों को बाहर निकाल कर ग्रे की वाइफ को जान से मार देते हैं। वहीं पर पुलिस का ड्रोन भी होता है जो इन लोगों को पहचानने की कोशिश करता है। तब वो गुंडे ग्रे की स्पाइन कॉर्ड तोड़कर चले जाते हैं। अब ग्रे के सामने ही उसकी वाइफ तड़प कर मर जाती है, लेकिन ग्रे कुछ भी नहीं कर पाता। फिर ग्रे को हॉस्पिटल में 3 महीने तक रखा जाता है। उसके बाद वो अपने घर व्हीलचेयर पर आता है। अब ग्रे पैरालाइज्ड होने से भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसके घर में रोबोट्स काम कर रहे होते हैं और ग्रे की देखभाल उसकी मदर कर रही होती है। अगले दिन ग्रे और उसकी मॉम पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां ग्रे डिटेक्टिव से अपनी वाइफ के किलर्स के बारे में पूछता है। तब डिटेक्टिव बताती है कि अभी तलाश जारी है, जैसे ही कुछ पता चलेगा बता दिया जाएगा। इस बात से ग्रे बहुत ही दुखी होता है। फिर ग्रे अपने आप से बहुत नाराज होता है। उसे इस तरह जीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब वो रोबोट्स की हेल्प से अपनी मेडिसिन का ओवरडोज ले लेता है जिसके कारण उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तब उसका वही खास कस्टमर एरन उससे मिलने आता है। तब एरन उसे जीने के लिए उसे अपने इन्वेंशन AIC चिप के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर वो इसे अपने अंदर इंसर्ट करवा ले तो वो भी चलने लगेगा, साथ ही पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ग्रे इस ऑफर को मना करता है, लेकिन एरन उसे उसकी वाइफ के लिए सब करने को कहता है तो वो मान जाता है। पर दरअसल एरन ये सब अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था, क्योंकि वो अपनी चिप का टेस्ट करना चाहता था। क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट की इजाजत नहीं देती, इसलिए सीक्रेटली ग्रे के शरीर में चिप डालकर देखना चाहता था कि ये चिप कितनी पावरफुल है। अब एरन अपने ही घर में ऑपरेशन करके ग्रे के स्पाइनल कॉर्ड में वो चिप इंसर्ट कर देता है। कुछ दिनों बाद जब ग्रे रिकवर हो जाता है तो एक डॉक्टर ग्रे का हाथ पैर हिलाकर देखती है कि क्या उसको कुछ महसूस हो रहा है या नहीं। तब कोई भी हरकत न पाकर डॉक्टर एरन को समझा रही होती है कि उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा। तभी अचानक ग्रे अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद एरन ग्रे से एक स्टैम्प पेपर पर साइन करवाता है। ये बात किसी को पता ना चले और इसलिए उसे सबकी नजरों में पैरालाइज्ड बनकर ही रहना पड़ेगा। अब ग्रे अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उस डिटेक्टिव ने उसके घर भेजा है। तभी अंदर से एक आवाज आती है तो ग्रे घबरा जाता है। उसे महसूस होता है कि वो आवाज उसके अंदर लगे चिप की वजह से आ रही है जो उसकी हेल्प करने को कह रही होती है। वो चिप की मदद से ड्रोन की फुटेज का इस्तेमाल करके अपनी वाइफ के किलर्स का पता लगाने लगता है, लेकिन फुटेज में कुछ भी साफ नहीं दिखता। तभी उस चिप को एक किलर के हाथ पर टैटू दिखता है जिसका वो हूबहू एक स्केच बना देता है। उस टैटू को देखने के बाद ग्रे उसे पहचान लेता है और तुरंत ही पुलिस को फोन करने वाला होता है। तभी वो चिप उसे याद दिलाती है कि एरन ने ऐसा करने के लिए मना किया है। तब ग्रे खुद वहां चला जाता है, लेकिन वहां पर ढेर सारे पुलिस ड्रोन होने की वजह से अपनी व्हीलचेयर पर ही बैठा रहता है। और जैसे ही ड्रोन वहां से जाते हैं वो लॉक किए घर में एविडेंस खोजने की कोशिश करता है। तभी किलर वहां आ जाता है। अब सारा सामान बिखरा देखकर किलर समझ जाता है कि उसके घर में कोई तो है। तभी एक शीशे में वो ग्रे को देख लेता है।
इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और ग्रे उससे अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन वो किलर ग्रे पर भारी पड़ रहा है। तभी वो चिप ग्रे से परमिशन लेकर उस किलर को मार डालती है। ये देखकर ग्रे शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो किलर को जान से नहीं मारना चाहता था। तब चिप ग्रे को वहां सारे सबूत मिटाकर निकलने के लिए कहती है। अब आगे उस मरे हुए किलर के पोस्टमार्टम से उस डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड में कुछ तार और एक चिप है। इसका मतलब है कि वो किलर भी एक अपग्रेडेड इंसान था। उधर एरन ग्रे पर उसके किए गए मर्डर से बहुत गुस्सा होता है और उसे चेतावनी देता हुआ कहता है कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो वो इस चिप को उसके अंदर से निकाल लेगा। उधर डिटेक्टिव को छानबीन के दौरान पता चलता है कि जब वो मर्डर हुआ था उस टाइम ग्रे अपनी व्हील चेयर से उसी एरिया में घूम रहा था। अब आगे वो डिटेक्टिव पूछताछ के लिए ग्रे के घर जाती है और पूछती है कि जहां मर्डर हुआ है वहां पर ग्रे क्या कर रहा था। तब ग्रे घूमने का बहाना बना देता है। फिर डिटेक्टिव वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रे चिप से पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, तो वो चिप ग्रे को एक बार में जाने को कहती है। एरन के मना करने के बावजूद भी ग्रे बार में चला जाता है। वो वहां जाते ही चिप द्वारा बताए गए नाम को बार में चिल्लाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो ग्रे को अकेले में ले जाकर उसके व्हील चेयर से उठाकर धक्का दे देता है। तब ग्रे उससे पूछता है कि उसने उसकी वाइफ को क्यों मारा। इस पर वो आदमी चाकू निकाल लेता है। तभी ग्रे उस चिप को परमिशन दे देता है, जिसके बाद चिप ग्रे की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेकर किलर को मार देता है। उसके बाद वो किलर उसे बताता है कि इस काम के लिए फिस्क नामक एक आदमी ने पैसे दिए थे। जब तक ग्रे उसे फिस्क के बारे में पूछता तब तक वो किलर मर चुका होता है। अब ये सारी हरकतें एरन को पता चल जाती हैं। तब वो उस चिप को शट डाउन करने वाला होता है। तब चिप ये बात ग्रे को बता देती है। उसके बाद चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताती है ताकि वो हैकर की मदद से एरन के इनपुट को हटा सके, जिससे उस चिप पर एरन का होल्ड खत्म हो जाए। इसके बाद ग्रे जल्दी जल्दी उस हैकर के पास जाने लगता है और रास्ते में वो चिप ग्रे को कुछ इनपुट्स देती है जिन्हें ग्रे अपने हाथ पर नोट कर लेता है। उसके बाद वो उस हैकर के घर पहुंचता है। तभी एरन उस चिप को 30% शट डाउन कर देता है, जिससे ग्रे की एक टांग पैरालाइज्ड हो जाती है। लेकिन फिर भी ग्रे हिम्मत करके हैकर के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी एरन उसे पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। जब तक ग्रे उस हैकर के दरवाजे तक पहुंचता है तब तक वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका होता है। इधर एक आदमी ग्रे को खोजते खोजते बार में पहुंचता है। इसमें से एक वही आदमी होता है जिसने ग्रे की वाइफ की जान ली है और उसका नाम फिस्क है। अब वो बार के ओनर पर गुस्सा करता है क्योंकि ग्रे ने उसी बार में उसके आदमी को मार दिया था। उसके बाद फिस्क बार के ओनर को भी मार देता है। फिर वो अपने मरे हुए साथी की आंखों में लगे हुए डिवाइस से पता लगाता है कि ग्रे कहाँ गया होगा। उधर वो हैकर अपने दरवाजे पर पड़े ग्रे को अंदर ले जाता है। तब ग्रे उसे पैसे देकर अपने हाथ पर लिखे इनपुट्स को उस चिप में अपडेट करने को कहता है। वो हैकर ग्रे को बताता है कि बस कुछ ही देर बाद उसकी चिप रिबूट हो जाएगी। तभी उसके घर में फिस्क अपने एक आदमी के साथ आता दिखाई देता है। तभी वहां पर एरन द्वारा भेजे गए गुंडे भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखते ही फिस्क उन्हें गोली मार देता है। फिर उस हैकर का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है तो उसे जमीन पर पड़ा हुआ ग्रे दिखाई देता है। तभी ग्रे को वहां पर अपनी वाइफ दिखाई देती है और अचानक गायब भी हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी चिप के पूरी तरह से एक्टिवेट होने की वजह से तुरंत ग्रे उठकर भागने लगता है और फिस्क का साथी उसका पीछा करने लगता है। ग्रे भागता हुआ छत पर पहुंच जाता है। जब आगे कोई रास्ता नहीं होता तब ग्रे फिस्क के साथी को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। जब तक फिस्क वहां पहुंचता ग्रे वहां से जा चुका होता है। अब ग्रे अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे खून से लथपथ अपने पैरों पर खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। तो उसे मजबूरन अपनी माँ को सब कुछ बताना पड़ता है। साथ ही वो अपनी माँ को सब कुछ सीक्रेट रखने को कहता है। उधर एरन के हाथ से ग्रे और वो चिप जा चुकी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहता है। अब जब अगली सुबह ग्रे की आंख खुलती है तो वो अपनी वाइफ को जिंदा देखता है और अगले ही पल वो गायब हो जाती है। तब चिप उसे बताती है कि ये उसका नाइटमेयर है। तभी डिटेक्टिव ग्रे के घर आती है और उसे बताती है कि उसकी व्हील चेयर वहां से मिली है जहां पर दूसरा मर्डर हुआ है। तब ग्रे बताता है कि वो वहां पर था लेकिन उसने किसी को मारा नहीं है। तो डिटेक्टिव कहती है कि धीरे धीरे 3 मर्डर हो चुके हैं और मरने वाले वही हैं जिन पर डिटेक्टिव को ग्रे की वाइफ के मर्डर का शक होता है और हर बार वो वहां मौजूद होता है। यह हो सकता है वो किसी को पैसे देकर ये मर्डर करवा रहा हो। फिर चुपचाप वो डिटेक्टिव बातों ही बातों में ग्रे की पॉकेट में एक माइक्रोफोन डालकर चली जाती है। डिटेक्टिव के जाते ही ग्रे काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ उसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन तभी चिप उसके वाइफ के मर्डरर फिस्क को मारने की बात कहती है और आगे चिप ग्रे से कहती है कि उस हैकर ने इनपुट्स ठीक तरह से अपडेट नहीं किए हैं, इसलिए वो चिप ग्रे के परमिशन के बिना भी एक्टिवेटेड हो सकती है।
ये सब कुछ अपनी गाड़ी में बैठी वो डिटेक्टिव सुन रही होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ग्रे किससे बात कर रहा है। अब ग्रे एक गन लेकर फिस्क को मारने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे रोकती है, लेकिन अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए ग्रे अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। तभी वो डिटेक्टिव भी उसका पीछा करती है। अब ग्रे को अपनी पॉकेट से वो माइक्रोफोन मिलता है। तब चिप बताती है कि शायद डिटेक्टिव ने ही उसकी पॉकेट में डाला होगा। इसमें किसी भी डिजिटल पार्ट के ना होने से चिप को इसका पता नहीं चला। अब ग्रे उस माइक्रोफोन को फेंक देता है। तब उसे पता चलता है कि वो डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है। तब ग्रे एक इलेक्ट्रिक कार को हायर करके उस डिटेक्टिव का एक्सीडेंट करवा देता है, लेकिन डिटेक्टिव बच जाती है। फिर वो ग्रे की मदर के पास जाकर सब कुछ पूछती है। उधर ग्रे फिस्क को गन पॉइंट करके पूछता है कि उसने उसकी वाइफ को क्यों मारा। तब फिस्क बताता है कि वो तो सिर्फ उसकी स्पाइनल कॉर्ड तोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ बिना वजह ही मारी गई। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, तो ग्रे उसको गोली मार देता है और उसके कान में लगे फोन को चेक करता है। तो पता चलता है कि इन सब के पीछे एरन ही है। एरन ने ही ग्रे की वाइफ को मरवाया और उसे पैरालाइज्ड किया। तब गुस्से में ग्रे एरन को मारने के लिए उसके घर निकल जाता है। तभी पीछे से डिटेक्टिव आकर गन पॉइंट करके ग्रे को हथियार डालने के लिए कहती है। अब जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास आती है तो वो उसे गिरा देता है, लेकिन ग्रे तो डिटेक्टिव को मारना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो चिप मारना चाहती थी। जब चिप और ग्रे के बीच कश्मकश चल रही होती है, तभी मौका पाकर डिटेक्टिव ग्रे को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिससे ग्रे फिर से पैरालाइज्ड हो जाता है। तब एरन बताता है कि ग्रे से पहले उस चिप में वही बात करता था। वो चिप इंसानों के जैसा बनना चाहती थी, इसलिए उस चिप ने खुद ही ग्रे को चुना। उसी ने उसकी कार को हैक करके उसकी वाइफ का मर्डर करवाया। फिर एरन बताता है कि अब ये चिप मुझे मारना चाहती है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं जिंदा रहा तो उसी के जैसे एक और चिप बना दूंगा। तब चिप बताती है कि हाँ, उसने ही ग्रे को इस काम के लिए चुना। तब ये बात डिटेक्टिव और एरन भी सुन रहे होते हैं। तभी एक बार फिर से वो चिप एक्टिवेट हो जाती है और एरन की जान ले लेती है। फिर वो डिटेक्टिव को भी मारना चाहती है, लेकिन ग्रे उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए ग्रे खुद को शूट कर लेता है। तभी ग्रे की आंख खुल जाती है और वो अपनी आंख को एक हॉस्पिटल में पाता है। फिर वो चिप को आवाज देता है, लेकिन कोई भी हरकत नहीं होती। तभी उसकी वाइफ आ जाती है और उसे बताती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो कई दिनों से बेहोश था। तो क्या ये सब कुछ एक सपना था? बिल्कुल नहीं। तभी कहानी वहां से शिफ्ट होती है जब ग्रे डिटेक्टिव को मारने वाला होता है। तब डिटेक्टिव उसे ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन तभी चिप बोलती है कि ग्रे अपने माइंड की दुनिया में है और यहाँ जो मौजूद है वो असल में ग्रे का क्लोन है। फिर वो चिप, जो पूरी तरह से ग्रे के क्लोन पर कंट्रोल कर चुकी होती है, डिटेक्टिव को मार कर वहां से चली जाती है। तो कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि अगली फिल्म आप कौन सी देखना पसंद करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस फिल्म का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर आएं। जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।